कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे बर्फ की मोटी चादरों में हजारों साल पुराने कैसे कैसे राज दबे हो सकते हैं। खैर, अब ये राज पिघल रहे हैं और हमारे आज के लिए एक अनजाना खतरा बनकर सामने आ सकते हैं। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि एक ऐसी हकीकत हो जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है पिथोवायरस साइबेरिकम, एक बहुत बड़ा वायरस जिसे साइंटिस्ट ने पूरे 30,000 साल बाद फिर से जिंदा कर दिया। और हाँ, ये अकेला नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुराने माइक्रोब्स इतने लंबे, इतने सालों तक जिंदा कैसे रह जाते हैं? चलिए इन जागते हुए ज़ॉम्बी वायरसेस के पीछे की साइंस को समझते हैं। इसका सारा राज छिपा है परमाफ्रॉस्ट में। इसे ऐसे समझिए जैसे ये धरती का एक बहुत बड़ा नेचुरल डीप फ्रीजर हो। ये वो जमीन है जो हजारों लाखों सालों से जमी हुई है और अपने अंदर हर तरह के जैविक पदार्थ, जिसमें वायरस भी शामिल हैं, उन्हें एकदम परफेक्टली संभाल कर रखती है। और ये कोई एक दो वायरस की बात नहीं है। ये परमाफ्रॉस्ट एक माइक्रोबियल टाइम कैप्सूल की तरह है और हम इंसान अभी अभी इसका ढक्कन खोलना शुरू कर रहे हैं। हाल ही में साइंटिस्ट्स ने 13 और ऐसे ही प्राचीन वायरस खोज निकाले हैं। जरा सोचिए, एक वायरस जो 48,000 साल से भी ज्यादा वक्त से एक झील के नीचे दबा हुआ था। दूसरे वायरस वूली मैमथ और प्रागैतिहासिक भेड़ियों के अवशेषों से मिले हैं। और यही डाइवर्सिटी, मतलब इनकी अलग अलग किस्में, असली चिंता की वजह है। तो आखिर ये नेचुरल फ्रीजर अब पिघल क्यों रहा है? इसका जवाब हम सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हमारी बदलती दुनिया ही इसकी वजह है। ये आंकड़ा देखिए, आर्कटिक यानी वो इलाका जहां दुनिया का ज्यादातर परमाफ्रॉस्ट है, वो बाकी दुनिया के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। मतलब जो ताला इन वायरसेस को अब तक कैद रखे हुए था, वो बहुत तेजी से पिघल रहा है। ये नक्शा खतरे के असली स्केल को दिखाता है। रूस, कनाडा, अलास्का में फैला ये पूरा बर्फीला इलाका एक टाइम बॉम्ब जैसा है और क्लाइमेट चेंज इसकी घड़ी को और तेज कर रहा है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, जैसे भी परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हजारों साल पुराना जैविक कचरा बाहर आता है, सोए हुए माइक्रोब्स जाग जाते हैं और उनके फैलने के लिए नए नए रास्ते खुल जाते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब भविष्य की बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मामले पहले भी हो चुके हैं, जहां पिघलती बर्फ ने पुरानी बीमारियों को फिर से जिंदा कर दिया है। जैसे 2016 में साइबेरिया में हुआ था। पिघलती बर्फ से एक पुराने एंथ्रैक्स इन्फेक्टेड बारासिंगे का शव बाहर आ गया। नतीजा, एक बच्चे की मौत हुई और कई लोग बीमार पड़ गए। वहीं 2004 में पिघलती समुद्री बर्फ ने जानवरों के लिए नए रास्ते खोल दिए, जिससे एक वायरस उन प्रजातियों में फैल गया जो पहले कभी आपस में मिले ही नहीं थे। तो क्लाइमेट चेंज यहाँ एक पुल की तरह काम कर रहा है। ये नए रास्ते बनाता है, जिससे जानवर नई जगहों पर जाते हैं और अपने साथ वायरस भी ले जाते हैं। जब कोई वायरस इस तरह किसी नई प्रजाति तक पहुंचता है, तो उसे वायरल स्पिलओवर कहते हैं और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल जुआ है और साइंटिस्ट इसके नतीजों को समझने के लिए अब कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा ले रहे हैं। इन खतरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक डिजिटल दुनिया बनाई। उन्होंने ये देखने के लिए सिमुलेशन चलाए कि अगर कोई प्राचीन टाइम ट्रैवलिंग रोगाणु आज की दुनिया में आ जाए तो क्या होगा। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। सिमुलेशन में छोड़े गए प्राचीन रोगाणुओं में से 3% न सिर्फ जिंदा बचे, बल्कि वो हमारी आज की दुनिया में फैलकर डोमिनेंट भी हो गए। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 1% मामलों में ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए, मतलब ऐसी विनाशकारी घटनाएं जिनकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता और जिनके नतीजे पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और अब सबसे डराने वाला आंकड़ा, सिमुलेशन के सबसे बुरे हालात में सिर्फ एक प्राचीन रोगाणु ने अपने मेजबान समुदाय की 30% आबादी को खत्म कर दिया। सोचिए, 1/3 आबादी का एक झटके में गायब हो जाना। और ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं है। स्टडी के लेखक प्रोफेसर कोरी ब्रैडशॉ खुद कहते हैं कि ये एक पूरी तरह से प्रशंसनीय यानी मुमकिन नतीजा है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? ये हमें कहाँ ले जाके खड़ा करती हैं? इसका सीधा सा मतलब यह है कि साइंस फिक्शन और असलियत के बीच की लाइन अब बहुत तेजी से धुंधली हो रही है।
परमाफ्रॉस्ट का पिघलना सिर्फ समुद्र का लेवल बढ़ने का मामला नहीं है, ये उन अनदेखे खतरों को भी जगाने के बारे में है जो हमारी दुनिया की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया का ये प्राचीन फ्रीजर पिघल रहा है, सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ जागेगा, सवाल ये है कि जब वो जागेगा तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे।